हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम कृष्णकांत यादव। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे सभी बच्चे। तो आज हम देखते हैं इस क्लास में हिंदी का जो पार्ट 1 है, हिंदी गद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय। तो हम देखते हैं भारतेंदु युग, यानी कि जो हमारे कवि थे एक भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो उनके नाम पर ये पढ़ा है। तो उनका हम देखते हैं काल विभाजन यानी कि टाइम डिवीज़न। तो हमारा जो भारतेंदु युग था तथा द्विवेदी युग, यानी कि इसको नाम से ही जाना जाता है ये। तो इसको हम देखते हैं। 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक पूर्व भारतेंदु युग रहा, यानी कि पूर्व का मतलब होता है पहले का जो भारतेंदु युग है ना, 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक रहा। उसके बाद हमारा आता है भारतेंदु युग, यानी कि जो हमारा प्रेजेंट में था वो भारतेंदु युग। तो सन 1868 से 1900 ईस्वी तक रहा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या हुआ, सन 1922 ईस्वी तक द्विवेदी युग आया, जो इसमें दिया है भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग, यानी कि द्विवेदी युग आया। उसके बाद शुक्ल युग आया, जो इसको छायावादी युग भी कहते हैं। तो सन 1922 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक ये रहा। उसके बाद 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक शुक्लोत्तर युग आया। इसको छायावादोत्तर, यानी कि इसमें देखो डिफरेंट समझो, इसको बोलते हैं छायावादी और इसको बोलते हैं छायावायोत्तर, ठीक है ना, जिसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी है। अब इधर देखो, इसको बोलते हैं स्वतंत्रोत्तर युग, यानी कि जो हमारा देश है ना 1947 में आज़ाद हुआ था, तो इसका भी जो टाइम है ना 1947 ईस्वी से अब तक, यानी कि जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, वो अभी कौन सा युग चल रहा है, हमारा स्वतंत्रोत्तर युग चल रहा है। तो हमारा अभी ये चल रहा है स्वतंत्रोत्तर युग चल रहा है, 1947 तक अब तक जो प्रेजेंट में चल रहा है वो चल रहा है। तो आपको याद कैसे करना है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझो। 13वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था 1868, तब 1868 ये वाला स्टार्ट हुआ है, ये 1900 तक हुआ। अब 1900 से ये वाला स्टार्ट होगा 1922 तक, अब 1922 से ये वाला स्टार्ट होगा 1938 तक, 1938 से ये स्टार्ट हुआ है 1947, अब 1947 से ये स्टार्ट हुआ है, अब तक ये चल रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तो अब देखते हैं भारतेंदु युग की विशेषताएं, यानी कि इनकी जो विशेषताएं क्या रही हैं। तो राष्ट्रभक्ति, समाज सुधार, धार्मिक हास्यपूर्णता, नवजागरण, भाषा शैली, यानी कि जो हमारी राष्ट्रभक्ति है उसमें सुधार हुआ, समाज सुधार हुआ, धार्मिक हास्यपूर्णता, नवजागरण, भाषा शैली, यानी कि भाषा में भी सुधार हुआ। तो अब देखते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार। तो इनकी आपने ये याद कर लेनी विशेषताएं क्या रही हैं। अब देखते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार। तो राइटर कौन थे, इनके जो टाइम समय इनके राइटर कौन थे। तो देखते हैं भारतेंदु युग के समय लेखक कौन थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी जो रचना है अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी। उसके बाद आता है बाल कृष्ण भट्ट, प्रेमधन हिंदी, प्रदीप के संपादक, यानी कि जो बाल कृष्ण भट्ट है ना, वो प्रेमधन हिंदी के संपादक थे। तो ये आपको याद रखना है। प्रताप नारायण मिश्र, ब्रजवाला व्यंग लेखन के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध थे, ब्रजवाला योग्य लेखन के लिए प्रसिद्ध थे। अब देखते हैं राधाचरण गोस्वामी, धार्मिक एवं सामाजिक विषयों पर लेखन, यानी कि जो धर्म की जो चीज़ें हैं या समाज से रिलेटेड हैं उन पर ये क्या करते थे, चर्चा करते थे, प्लस उन पर लिखते थे ये। अब उसके बाद देखते हैं हम शिवा प्रसाद सितारे हिंदी, तो इतिहास और समाज पर लेखन, यानी कि इन्होंने इतिहास और समाज पर लेखन किया। उसके बाद आते हैं घनश्याम दास वर्मा, कविताएं और सामाजिक विषयों पर लेखन, यानी घनश्याम दास वर्मा है, इन्होंने क्या किया, कविताएं में लिखी, प्लस इन्होंने सामाजिक विषयों पर भी लेखन किया। तो अब देखते हैं भारतेंदु युग के उपन्यास। तो उपन्यास क्या क्या थे, लाला श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु, बालकृष्ण भट्ट, नूतन ब्रह्मचारी। तो ये हमारे उपन्यास हैं। आगे और देखते हैं, चलिए तो देखते हैं भारतेंदु युग के कहानीकार, यानी कि अब हमने इनके युग के लेखक देख लिए, अब कहानीकार देखते हैं। अंबिका दत्त व्यास, कथा सुकुम कलका, एक है चंडी प्रसाद सिंह हास्य रतन। तो ये दो हो गए, यानी कि इसमें मैंने मेन ही रखे हैं जो आपको याद करनी है। भारतेंदु युग के नाटककार, अब देखते हैं हम नाटककार। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र नील देवी, यानी कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र से पहले तो इन्होंने नील देवी ये भी नाटक लिखा था। बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने लिखा था नल दमयंती स्वयंवर, ठीक है ना। भारतेंद्र युग की प्रमुख कृतियाँ हैं,
अब हमने इनके क्या पढ़े, देखो लेखक पढ़ लिए, कहानीकार पढ़ लिए, नाटककार पढ़ लिए। अब इन देखते हैं इनकी कृतियाँ क्या थी मुख्य। तो चलिए देखते हैं। तो कृतियों के नाम लिखे हैं इधर, प्लस इनके संपादक लिखे हैं, यानी किसने लिखी हैं ये कृतियाँ। तो कवि बच्चन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, आनंद कादम्बिनी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, आनंद कादम्बिनी का प्रकाश, बद्रीनाथ चौधरी, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र। तो ऐसे करके हमने इनकी पत्रिका भी पढ़ ली। तो इनको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं हिंदी गद्य के आधारित कई रचनाएं प्राप्त होती हैं। राम प्रसाद निरंजन कृत योग वरिष्ठ, दौलत राम कृत जैन पदम पुराण का भाव अनुभव, मुंशी सदा सुखलाल कृत सुख सागर, ईसा अल्लाह खान रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल प्रेम सागर। तो ऐसे करके जो हमारा हिंदी गद्य खंड है ना वो ख़त्म होता है। अब हमारा आगे आता है द्विवेदी युग, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद। जैसे आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन प्रेस कर लें, जिसके हमारी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच रहा है। धन्यवाद।